ने अपनी गेंदबाजी के दम पर वो चमत्कार किया है कि इंग्लैंड ने अभी तक उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि जहां पर जस्सी भाई रहते थे तो वहां पर मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, मानो उनके पर कोई वर्कलोड ही ना पड़ता हो। लेकिन जैसे ही उन्हें बाहर कर दिया जाता है, फिर भाई डीएसपी सिराज अरेस्ट करने के लिए जिस तरह से रेडी हो जाते, वो भी बड़े बड़े विकेट चटकाने में डीएसपी सिराज ने वो दम खम दिखाया है। मतलब जिस तरह से पहले सेशन पर जैक कराली, बेन डकिट नाबाद खेल रहे हों 92 पर, जब जिस तरह से दूसरा सेशन आता है तब डीएसपी सिराज को मानो जिस तरह से गौतम गंभीर भैया, उस तरह से उनके कानों पर वही गूंज सुनाई देती रहती है। जिस तरह से वो गेंदबाजी करा रहे थे कि मानो जस्सी भाई का पूरा एक्सपीरियंस अब सिराज पे आ चुका है। तो सिराज ने वो दमखम दिखाया है कि जहां पर टीम इंडिया के हाथ से यह मैच जा रहा था, लेकिन डीएसपी सिराज ने उसे रिटर्न किया। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। टीम इंडिया की आन ओ बान शान पांचवा टेस्ट था। भाई हम ट्रॉफी भले नहीं जीत पाए, लेकिन इसे ड्रा कराने के लिए टीम इंडिया के पास क्या ताकत, वो जुनून, जज्बा नहीं था? बिल्कुल था। क्योंकि टीम इंडिया जब 224 रन बनाई थी तब लग रहा था टीम इंडिया इसे, जिस तरह से हमने 2 टेस्ट मैच गंवाए हैं, तीसरा टेस्ट मैच भी गंवा देगी टीम इंडिया। लेकिन टीम इंडिया का भले स्कोर कम देना रहा हो, इंग्लैंड को भी जिस तरह से 247 रन पर आउट करने का दमखम रखती है। हाँ, देखने वाली बात है, उधर प्रसिद्ध कृष्णा जो उन्हें डेब्यू कराया गया था तब ऐसा सवाल उठ रहे थे कि भाई ये रन बहुत लुटा रहे हैं, अगर इसी तरह से लुटाते रहे तो भाई टीम का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जिस तरह से पांचवें टेस्ट मैच में उन्होंने कमबैक किया है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने 16 ओवर में एक तो मेडल डाला, लेकिन 62 रन दिए, जो 4 विकेट चटकाए, यही तो टीम इंडिया के लिए एक प्रसिद्ध कृष्णा का हाथ रहा है। दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज ने जो 16.2 गेंदें फेंकी, जिसमें से एक मेडन, 86 रन दिए, 4 विकेट वो भी चटका बैठे हैं। तभी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जिस तरह से इंग्लैंड को टीम से मैदान पर से उखाड़ फेंका है। गजब का कमबैक रहा है टीम इंडिया का। मतलब जहां पर 247 रन इंग्लैंड को खुद नहीं समझ में आ रहा कि जब से कम कम 200 प्लस रनों की लीड देना चाह रही थी इंग्लैंड, लेकिन यह सब संभव नहीं हो पाया। क्योंकि जहां पर डीएसपी सिराज नाम का बॉलर उन्हें अब शायद सपने में भी दिखने लगा है। क्योंकि जहां पर इंटरनेशनल विकेट 200 विकेट चटका चुके हैं डीएसपी सिराज, नॉन स्टॉप, खबरें देखी होंगी, लेकिन नॉन स्टॉप डीएसपी सिराज ने इस टेस्ट मैच में खेला है। पहला टेस्ट मैच में भाग लिया, जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में भाग लिया, तीसरे टेस्ट मैच में भाग लिया, चौथे टेस्ट मैच में भाग लिया, पांचवें टेस्ट मैच में भी भाग बंदा लेता है। पांचवें टेस्ट मैच में भले पंजा नहीं चटका पाया, लेकिन जो 4 विकेट चटकाए हैं वो भी जिस तरह से कप्तान ओली पोप का विकेट, बेन डकिट का विकेट, यही तो टीम इंडिया के लिए खास कारगर साबित होता है। अगर हम पिछले मैचों में जो गलतियां किए हैं वो गलतियां ना करते तो शायद भाई इतने करीब करीब आकर अगर टीम इंडिया जीत का वो स्वाद न चख पाए तो भाई ये मुमकिन जैसा हो जाता है। अब टीम इंडिया के लिए आकाशदीप ने भी बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया। वे एक विकेट चटका के दिए हैं। दूसरी छोर से आज रविंद्र जडेजा ने जो दम खम दिखाना था, क्योंकि पिच कारगर साबित हो रही थी बॉलरों के लिए, लेकिन फिर भी वह विकेट नहीं चटका के देते हैं। अब इंग्लैंड की टीम भले टीम इंडिया को खेलने का न्योता दे दिया हो, अब पिच की पोजीशन इतनी खराब हो रही थी, जहां पर यशस्वी जायसवाल इतनी जल्दबाजी पर खेल रहे थे, खुद उन्हें केएल राहुल समझाते नजर आए थे कि भाई इतने खतरनाक रन न लो, क्योंकि जिस तरह से एक रन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जिस मुश्किल से यशस्वी जायसवाल पिच पर 60 मार रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल भाई टी20 के मूड से खेलने आए हैं टेस्ट को। लेकिन जिस तरह से केएल राहुल उन्हें समझा रहे थे
और केएल राहुल खुद 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए। खुद नहीं समझ में आया क्योंकि बाहर गेंद जाती हुई छोड़ रहे थे, लेकिन जब अंत आता है तो भाई वो गेंद भी नहीं छूटती है। केएल राहुल जिस तरह से यशस्वी जायसवाल अभी भी 49 गेंदों पर 51 रन बना चुके हैं, वो भी नाबाद हैं। यही तो यशस्वी जायसवाल की एक कारगर साबित होते हैं। चल गए तो आसमान तक जाएंगे। अब अर्धशतक हो चुका है, 13वां अर्धशतक पूरा हो चुका है यशस्वी जायसवाल का। दूसरी छोर से आकाशदीप, दूसरे टेस्ट मैच में सेम पोजीशन थी टीम इंडिया की, तब आकाशदीप को भेजा गया था क्योंकि टीम इंडिया को विकेट बचाने थे। अभी तीसरे दिन का खेल बाकी है और शुभमन गिल कप्तान को रोक रखा गया था क्योंकि जिस तरह से आज हम जितने रनों की लीड, कम से कम 300 350 प्लस रनों की लीड दे पाएंगे, तभी हम थोड़ी बहुत उम्मीद जीत की रखेंगे। क्योंकि जब इंडियन गेंदबाजों ने पहले सेशन पर इंग्लैंड को उखाड़ मैदान से फेंका है, अब दूसरे सेशन पर सेम सिचुएशन पर उसी अंदाज से बॉलिंग करनी होगी, उसी अंदाज से विकेट चटकाने होंगे। क्योंकि जिस तरह से आकाशदीप का जलवा पहले सेशन पे नहीं चल पाया है, दूसरे इनिंग पर जरूर दिखेगा। क्योंकि जहां पर जब मैटर बड़े होते वहीं पर तो आकाशदीप खड़े होते हैं। क्योंकि दूसरे सेशन पर टीम इंडिया जब मैच को जीती थी, तब आकाशदीप का महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। अब देखने वाली बात है कि टीम इंडिया जिस अंदाज में 75 रन पर 2 विकेट गिर चुकी है, वहीं पर जिस तरह से केएल राहुल, साई सुदर्शन बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। और देखने वाली बात है, केएल राहुल तो अच्छा कमबैक किए हैं, लेकिन साई सुदर्शन पर जो सवाल उठने थे वो शायद सवाल उठने लगे हैं। हाँ, केएल राहुल हासिल जिस तरह 7 रन बनाकर आउट हो गए हैं, उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सेना देश दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। केएल राहुल ने 532 रन बनाए हैं, जिसमें से पूर्व बल्लेबाज 1989 में इंग्लैंड में दौरे पर सुनील गावस्कर ने ऐसा कारनामा किया था, जो कि 542 रन, मतलब आज केएल राहुल का अगर बल्ला धड़ाके से बोलता या धड़ाके से चलता तो भाई सुनील गावस्कर को भी केएल राहुल पीछे छोड़ बैठते। अब देखने वाली बात है, टीम इंडिया सिर्फ केएल राहुल 14 रन और दूर थे, जो कि सुनील गावस्कर का जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ बैठे। अब जब इंग्लैंड की 247 रन पर टीम इंडिया ने उसे पवेलियन भेजने का काम किया है, तो टीम इंडिया को भी कमबैक करना ये गजब कर रहा है। अब देखने वाली बात है, टीम इंडिया ने जिस तरह से इंग्लैंड ने 24 रनों की लीड दी थी, अब उसे टीम इंडिया ने पार कर लिया है। अब इंडिया ने खुद इंग्लैंड के ऊपर 52 रनों की लीड चढ़ा दी। आपको क्या लगता है टीम इंडिया को कम से कम कितना स्कोर देना चाहिए कि तब टीम इंडिया को 5वां टेस्ट मैच आसानी से जीत प्राप्त हो? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।